Assalamualaikum viewers. I welcome you all to the YouTube channel of Target Competitive. If you are new to our channel, kindly subscribe it and press the bell icon for the latest updates. हमने डिस्कस किया था पिछले टॉपिक में, पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में हमने डिस्कस किया था हैदर अली की डेथ होती है 1782 में और फिर वॉर को कंटिन्यू उसको यहाँ पे करते हैं टीपू सुल्तान जो उसके बेटे होते हैं। और फिर जब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर मार्च 1784 में। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है जिसका डेट है 1790 से 1792 तक। क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने अटैक किया था ट्रावनकोर पे क्योंकि उसको ऑलरेडी प्रॉब्लम्स थी वहाँ के राजा से, और उसने क्या किया, इंग्लिश ने वॉर किया डिक्लेयर अगेंस्ट टीपू, सपोर्ट किया रूलर ऑफ ट्रावनकोर जो वहाँ के राजा थे, ट्रावनकोर के राजा थे, वहाँ पे उसको सपोर्ट किया क्योंकि इंग्लिश को कोई बहाना चाहिए था। उनको जो टीपू सुल्तान जो थे वो राइज कर रहे थे विदाउट हेल्प ऑफ एनीबडी, क्योंकि वो अकेले मैदान में जा रहे थे, तरक्की कर रहे थे। और उसकी जो फ्रेंच के साथ दोस्ती थी वो ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं पे वो चुभ रही थी ब्रिटिशर्स को कि टीपू सुल्तान की फ्रेंच के साथ दोस्ती है, फ्रेंच शायद टीपू की मदद कर रहा है सीक्रेटली। और फिर क्या हुआ कि उसने वो ये भी सोच रहे थे कि इसने बाकी मुल्कों के साथ, मुस्लिम कंट्रीज के साथ इसकी दोस्ती है, शायद ये हमारे खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी, कुछ चाल चल रहा है हमारे खिलाफ यहाँ पे, क्योंकि ये हम लोगों को शायद यहाँ से बाहर निकालना चाहता है, ये शायद हमें यहाँ से भगाना चाहता है। इसलिए फिर जब टीपू ने अटैक किया था ट्रावनकोर पे तो इंग्लिश जो थे ब्रिटिशर्स को एक बहाना मिल गया था, उसने सपोर्ट किया ट्रावनकोर पे और अटैक किया टीपू सुल्तान पे। हमने देखा था कि मराठास और निजाम्स जो हमेशा अपनी साइड बदलते रहते थे, ब्रिटिशर्स ने अब इनको भी अपने साइड किया और यहाँ से एक तरफ आ गए मराठास, निजाम्स, ब्रिटिशर्स, और ये श्रीरंगापट्टनम की तरफ मूव करने लगे, उस पर अटैक करने लगे विद ह्यूज फोर्सेस जो कैपिटल थी मैसूर की श्रीरंगापट्टनम। तो जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवेल्स। जब इन्होंने हमला किया था टीपू सुल्तान पे श्रीरंगापट्टनम पे 1792 में, टीपू सुल्तान ने पहले बहुत शानदार तरीके से लड़ा, लेकिन क्या हुआ कि एक तरफ से इतनी पार्टीज थी ब्रिटिश जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, या निजाम्स थे या मराठास थे, और एक तरफ से टीपू अकेला ही मैदान में था। तो लड़ने के बाद क्या हुआ कि टीपू सुल्तान डिफीट हो गया और उसको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी, एक बेइज्जत वाली ट्रीटी उसको साइन करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम 1792 को, अंडर विच उसको क्या करना पड़ा, हैड टू सबमिट हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू ब्रिटिश, ब्रिटिश को अपनी टेरिटरी का हाफ हिस्सा देना पड़ा और उनको एक जुर्माना देना पड़ा। ब्रिटिशर्स ने कहा कि आपने जब ये ट्रीटी साइन की है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम 1792, आपको हमें जुर्माना देना पड़ेगा 3 करोड़ रुपीस। लेकिन जो टीपू सुल्तान था वो खाली 1.5 करोड़ रुपया दे पाया था, और जो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवेल्स थे उन्होंने उसके 2 बेटे लिए थे एज होस्टेजेस कि आप 1.5 करोड़ रुपया दे जाओ और अपने बेटों को ले जाओ। आगे क्या हुआ कि जब इन्होंने ये यहाँ पे हारा, टीपू सुल्तान ने ये हारा, जब उसको टेरिटरी देनी पड़ी थी ब्रिटिशर्स को, तो ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से साइड लिए थे, मालाबार, बारामहल और दिंडीगुल, ये वाले पार्ट्स आ गए थे ब्रिटिशर्स के अंडर। और मराठास ने कौन सा साइड लिया था, तुंगभद्रा साइड। निजाम्स दे गॉट टेरिटरीज नियर कृष्णा रिवर। और अब क्या हुआ, मैसूर का बॉर्डर जो था वो उसके तीनों तरफ आ गए थे, एक तरफ से ब्रिटिशर्स, एक तरफ से मराठास और एक तरफ से निजाम्स, और एक तरफ से उसको क्या था, सी था। यहाँ पे हो गया है यहाँ पे खत्म थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर विद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम।
यहाँ पे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कैसे स्टार्ट हुआ 1799 को, जब टीपू सुल्तान को ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी, तो उसके बाद उसने सीरियस एफर्ट्स लिए थे अपनी जो किंगडम थी उसकी शान बढ़ाने के लिए, उसका प्राइड, उसकी ग्लोरी बढ़ाने के लिए उसने फिर बहुत सारे इक़्तिदामात उठाए थे। ही ऑल्सो अप्रोचड कैलिफ और नेपोलियन बोनापार्ट, उसके पास गए थे कि आप मेरी मदद करो, मैं ब्रिटिशर्स को यहाँ से ओवरथ्रो करना चाहता हूँ। सब ने वहाँ पे बोला था कि हाँ जी हम आपकी हेल्प के लिए आएंगे, लेकिन एक्चुअल में जब टीपू सुल्तान को यहाँ पे हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी तो कोई नहीं आया था उसकी हेल्प करने के लिए। यहाँ पे एक दूसरे गवर्नर जनरल आ गए थे, लॉर्ड वेल्लेस्ली 1798 से, जिसका टेन्योर है 1805 तक। ये आ गए थे गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल। तो उसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, ही डिवाइस्ड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सब्सिडियरी अलायंस। आगे डिस्कस करेंगे क्या है सब्सिडियरी अलायंस। ये इन्होंने बनाया था टू सबजुगेट इंडियन टेरिटरीज, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन टेरिटरीज को अपने अंडर लाने के लिए इन्होंने ये एक सब्सिडियरी अलायंस बनाया था। इसने टीपू सुल्तान को ऑफर किया था कि आप इस सब्सिडियरी अलायंस को साइन करो और हम आपको फौज देंगे, आर्मी देंगे जो आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। टीपू सुल्तान ने नहीं माना और उसने इसको साइन करने से इनकार कर दिया। कहा कि इट्स बेटर टू लिव वन डे एज अ लायन रादर टू लिव 100 years एज अ शीप। मैं एक दिन की जिंदगी शेर की तरह एक दिन की जिंदगी में जीना पसंद करूंगा और गिदड़ की 100 साल जिंदगी से कहीं ज्यादा वो बेहतर है। तो फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो थे, जब इन्होंने टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स का ये ऑफर मानने से इनकार कर दिया तो ब्रिटिशर्स गुस्से में आ गए और उन्होंने यहाँ पे क्या किया, इट प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में क्या हुआ, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने मारा टीपू सुल्तान को 1799 में और खुद को एक टाइटल दिया था मार्क्यूस ऑफ वेल्लेस्ली। क्या है सब्सिडियरी अलायंस, ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये इसको डिवाइस करने वाला बंदा था, बनाने वाला बंदा था इसको लॉर्ड वेल्लेस्ली। बेसिकली इट वाज ए नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी। और जो भी रूलर इसको साइन करता था उसको क्या करना पड़ता था, पहला पॉइंट है टू डिसबैंड हिज ओन आर्मी, अपनी आर्मी को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता से अपनी आर्मी को खत्म करना और ब्रिटिशर्स की आर्मी को रखना। और उसको क्या करना पड़ता था, सपोज टू कीप सब्सिडियरी फोर्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया इन हिज कोर्ट। ये है दूसरा पॉइंट। और इनकी जो आर्मी थी यहाँ पे जो भी इसको साइन करता था सब्सिडियरी अलायंस को, उसको उसकी हेल्प के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अपनी आर्मी रखती थी और इस आर्मी के एक्सपेंसेस को यहाँ पे चलाने वाला, देने वाला कौन था, जो इसको साइन करता था। और एक पॉइंट है, anybody who will sign this, he was not supposed to maintain friendly relationship with any other European power other than British। ब्रिटिशर्स के अलावा वो किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं रख सकते थे, वॉर नहीं कर सकते थे या कुछ मुलाजिम नहीं रख सकते थे। और he was supposed to keep British resident in his कोर्ट। ये हमने देखा सब्सिडियरी अलायंस बनाया गया 1798 में, बनाने वाला बंदा था लॉर्ड वेल्लेस्ली। और ये इंटरवेंशन पॉलिसी थी बेसिकली, वेयर इंडियन रूलर्स हैड टू पे द सब्सिडी टू ब्रिटिश फॉर मेंटेनिंग द आर्मी। ये हमने देखा। और इन रिटर्न में ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हैड टू प्रोटेक्ट द इंडियन रूलर हु साइंड द अलायंस। ये इनको इनकी फौज का खर्चा उठाते थे और इन रिटर्न ये फौज क्या करती थी, इनको प्रोटेक्ट करती थी, बचाती थी। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे किंगडम्स को इसी सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू एनेक्स किया था, कब्जे में किया था। और जो पहले विक्टिम बन गए थे, जो पहले शिकार हो गए थे इस पॉलिसी के, वो थे निजाम्स ऑफ हैदराबाद। क्योंकि हमने देखा निजाम जो ऑलरेडी डरे डरे रहते थे, उन्होंने ही पहले इस पॉलिसी को, इस सब्सिडियरी अलायंस को साइन किया था। समझ लेना यहाँ पे मेरी बात। ये जो सब्सिडियरी अलायंस थी इसके 4 अरेंजमेंट्स थे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहला अरेंजमेंट क्या था, प्रिंसली स्टेट्स क्या करती थी, ब्रिटिशर्स को पैसा देते थे,
याद रखना, प्रिंसली स्टेट्स पहला अरेंजमेंट, प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिशर्स को पैसा देते थे और उनसे उनकी आर्मी रेंट पे लेते थे। तो दूसरा अरेंजमेंट है, ब्रिटिश आर्मी जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स की टेरिटरी जो थी उसके बाहर रहती थी, इसके बाहर रहती थी यहाँ पे, और इनको प्रोटेक्ट करती थी, और बाद में ये क्या करते थे, ये इनको पैसा देते थे प्रोटेक्शन के लिए। तीसरा पॉइंट है, ब्रिटिशर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स, ये है प्रिंसली स्टेट्स, इसके अंदर यहाँ पे रहते थे और इनको प्रोटेक्ट करते थे, और इनको क्या करना पड़ता था, इसके बदले में पैसा देना पड़ता था। और चौथा जो अरेंजमेंट था, सबसे खतरनाक अरेंजमेंट जो था, उसमें क्या था कि प्रिंसली स्टेट अगर कोई थी, ये मान लो आप कोई प्रिंसली स्टेट थी, इसकी टेरिटरी के अंदर ब्रिटिश आर्मी रहती थी, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी, और इसके बदले में प्रिंसली स्टेट जो थे ब्रिटिशर्स को अपनी टेरिटरी का एक पार्ट देते थे। मान लो ये आप कोई प्रिंसली स्टेट है और ये पार्ट हो गया यहाँ पे, ये बोलते थे कि आप हमारी प्रोटेक्शन करो और ये वाला पार्ट हम आपको यहाँ पे देंगे इस प्रोटेक्शन के एवज। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक था, यही नवाब ऑफ अवध ने चुना, यही फोर्थ वाला अरेंजमेंट जो था, ये नवाब ऑफ अवध ने चुना 1801 में। 1801 में जब उन्होंने साइन किया कि आप हमारी यहाँ पे प्रोटेक्शन करो और हम आपको अपनी टेरिटरी का एक पार्ट देंगे। और 1857 आते आते पूरा का पूरा अवध अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। जब हम डिस्कस करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, तब हम पढ़ेंगे ये अवध जो थे, नवाब ऑफ अवध, वो कैसे फिर उस रिवोल्ट का एक पार्ट बनते हैं। रूल्स हमने डिस्कस किए यहाँ पे कि प्रिंसली स्टेट्स है टू डिसॉल्व हिज ओन आर्मी, आहिस्ता आहिस्ता से अपनी आर्मी को ख़त्म करना, और इनकी परमिशन के बगैर, ब्रिटिशर्स जो परमिशन के बगैर ये प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जो भी इसको साइन करते थे, वो किसी और के साथ ट्रीटी साइन नहीं कर सकते थे, वो जंग नहीं लड़ सकते थे, और ये किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं रख सकते थे, किसी और को यूरोपियन अगर कोई होगा उसको नौकरी पे नहीं रख सकते थे। तो यहाँ पे हैदराबाद पहला विक्टिम बन गया था, साइन किया इस सब्सिडरी अलायंस को 1798 में। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कभी कभी आ जाता है कि सब्सिडरी अलायंस को पहले साइन करने वाले कौन थे। मैसूर एंड तंजौर ने इसको साइन किया 1799 में, अवध ने 1801 में, मराठास ने 1802 में, और ये मराठास के ही खानदान से ताल्लुक रखते थे। सिकंदिया 1803 में, गाकवर्ड 1803 में। आगे क्या हुआ, जब यहाँ पे टीपू सुल्तान की डेथ हुई, उसके बाद मैसूर किंगडम जो था वो दिया गया, वो दी गई वोडिया डायनास्टी को। वोडिया डायनास्टी ने, अगर आपने हमारा ये इसका पहला लेक्चर नहीं देखा होगा, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार और सेकंड एंग्लो मैसूर वार, उसमें हमने डिस्कस किया है कि वोडिया डायनास्टी कैसे इस्टेब्लिश हुई थी और उसको इस्टेब्लिश करने वाले बंदे कौन थे। तो मैसूर किंगडम अब यहाँ पे वोडिया डायनास्टी को दी गई और उन्होंने फौरन झट से इस सब्सिडरी अलायंस को साइन किया था। जब यहाँ पे 1800 में क्या हुआ, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के एक साल बाद, टीपू सुल्तान की डेथ के एक साल बाद, क्योंकि टीपू ने अंग्रेजों के नाक में दम किया था और उसने इस ट्रीटी को साइन, ये जो सब्सिडरी अलायंस था, ये पॉलिसी थी, इसको साइन करने से इनकार कर दिया था। तो बाद में जब उसकी डेथ हुई तो उसको मारा गया, तो ये वोडिया डायनास्टी को दिया गया। उसका एक साल जब गुजर गया टीपू सुल्तान का, तो 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टेब्लिश किया था कलकत्ता में, किसके लिए, फॉर सिविल सर्वेंट्स ट्रेनिंग के लिए। और 1801 में क्या किया, मद्रास प्रेसिडेंसी को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। तो ये था एंग्लो मैसूर वार्स, जिसमें हमने डिस्कस किए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आगे हम डिस्कस करेंगे एंग्लो मराठा वार्स। होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।